क्या आपके मन में कभी एक सवाल आया कि हम मर रहे हैं, जी रहे हैं, फिर जीवित हैं और फिर मृत्यु है? कब तक? कब तक हम इस चक्र में फंसे रहेंगे? ये सवाल आपको कचोड़ता नहीं है? अगर नहीं कचोड़ता तो आप यहाँ पर और भोग भोगोगे। जिस दिन आपके दिमाग में ये सवाल आया कि हम मर रहे हैं, जी रहे हैं, आखिर हम किस लक्ष्य के लिए यहाँ पर आए हैं, उसी दिन आपका कहते हैं कि अच्छा समय होना शुरू हो जाता है। आप अपने कर्तव्य की एक सीढ़ी चढ़ने लगते हैं, क्योंकि इस लालसा में आप उस सवाल को खोजोगे और उसका जवाब पाओगे जिसे आप चाहना चाहते हो, जिसके लिए आप इस धरती पर आए हो। और इस सवाल का जवाब अगर किसी को मिल जाता है कि हम क्यों मरण और जन्म के चक्रव्यूह में फंसे हैं, तो बस उसी दिन से आपके काम बनना शुरू हो जाता है। आप एक ऐसी भक्ति की राह पर चल देते हैं जहां पर आपको कठिनाइयां तो होंगी, परेशानियां भी होंगी, लेकिन इन मृत्यु और जन्म से यानी छुटकारा मिल जाएगा। आपका जीवन संवर जाएगा और आपको एहसास हो जाएगा कि आप क्यों धरती पर पशु रूप में भी आप मर रहे हो, जी रहे हो, खा रहे हो भोग विलास और संपत्ति मनुष्य योनि में। सब कुछ पाना चाहते हैं, सब कुछ देखना चाहते हैं, चाहे धरती इधर से उधर हो जाए। हम अमीर या गरीब पैदा होते हैं तो हमेशा एक लक्ष्य होता है, मुझे अमीर बनना है। चाहे हम या बने या ना बने, जब हम में समझदारी आती है तो हमें पता चलता है कि हम पे एक घर नहीं बन सकता। मैं अपने आप को लेकर ही कह रही हूँ, बचपन में हमें ऐसे लगता था ये पैसा इतना कठिन क्यों है, माँ बाप ऐसा क्यों कहते हैं कि इतना पैसा उठता है। जिस दिन मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, उस दिन मैं बहुत पैसा कमाऊंगी, इतना पैसा कमाऊंगी कि मेरे माँ बाप कहेंगे कि बेटी अब रुक जा, बहुत पैसा कमाया है। लेकिन जब बड़ी हुई, जिम्मेदारियां कंधों पर आई, तो शायद माँ बाप से भी कम कर पा रही हूँ। जितना संघर्ष मेरे माँ बाप ने किया उतना मैं नहीं कर पा रही। क्या सोचते हैं आप, जो लग्जरी गाड़ियों में बैठे हुए लोग होते हैं, क्या उनके जीवन में संघर्ष नहीं होता? हम और आपसे ज्यादा होता है। वो उस ज्यादा से ज्यादा की तलाश में डोलते हैं, घूमते हैं। हमारा क्या सपना है, एक सुंदर सा घर हो, नीचे गाड़ी हो और एक अच्छी सी नौकरी हो और घर परिवार संपन्न हो, घर में कोई लड़ाई कलेश ना हो, ये सपना है। उनके घर में सुंदर सी गाड़ी, बढ़िया सा घर, सब कुछ होता है। उनकी लालसा, मैं नंबर 1 कब बनूंगा। उससे भी आगे जो नंबर 1 होते हैं, उन्हें लगता है कि मैं दुनिया का टॉप नंबर 1 कब बनूंगा। तो आपकी लालसा कभी खत्म नहीं होगी और ये लालसा आपको आगे बढ़ने में सक्षम रखती है। अगर आप इस तरह से व्यस्त नहीं रहे तो फिर आपका दिमाग क्या करेगा। पूरे चक्रव्यूह यानी पूरे पहिया को, गोल सर्कल जो है उसको आपको समझना होगा। जिंदगी में भी एक गोल सर्कल है और पृथ्वी भी गोल है और आप जहां से चले हो वहीं पर आकर रुकोगे। ये सारी चीजें, और जैसे कि हम प्लास्टिक निकालते हैं, सारी चीजों को फिर दोबारा से उनको रिन्यू किया जाता है, मतलब हर चीज में कुछ ना कुछ अपना अलग ही है। तो चलिए दोस्तों, आपको आज इस सवाल का जवाब देते हैं कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं और क्यों हम जी कर मर कर इन सब से अलग हट सकते हैं, क्यों हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। पागल नहीं है वो लोग, पागल नहीं है वो संत जो भगवा रंग के वस्त्र पहनकर घर और भोग विलास को छोड़कर संन्यास ले लेते हैं। पागल नहीं है वो संत जो हिमालय की घाटियों में या बर्फ भरी जिंदगी जीते हैं और वहां पर भी जीवित रहकर भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। कुछ ना कुछ तो बात रही होगी। दोस्तों, आज एक ऐसी अजीब और अनोखी घटना, जो इससे पहले एक और ऐसी ही घटना लेकर आई थी, एक अतर नाम के व्यक्ति की घटना आप लोगों के सामने लेकर आई हूं, जिसको अपने 4 जन्म याद हैं। आखिरकार लगातार ऐसा क्या पुण्य किया था जो उसे 4 जन्म मिले, वो भी लगातार। हर जन्म में यही ढूंढता रहा कि मैं क्यों धरती पर आया हूं, लेकिन नहीं ढूंढ पाया। और उसे 4 जन्मों के स्थान याद हैं, अपने नाम याद हैं, और वो किस तरह से मरा था वो भी याद है, और कौन से सन में मरा था ये भी याद है। और आज वो बहुत बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। अतर जी से हमें बात करनी है, तो हरियाणा का एक छोटा सा गांव पड़ता है। अतर जी से बात करते हैं। अतर जी से जब पूछा जाता है तो अतर जी जब अपनी जिंदगी की किताब हमारे सामने खोलते हैं तो भाई हम भी आश्चर्य में थोड़े से डूब जाते हैं।
कभी मन कहता है सत्य तो नहीं लग रहा, लेकिन दिल कहता है कि सत्य है। जिस तरह से आप फंसे हुए हो ना, बहुत लोग मेरी घटनाओं से, मेरी कहानियों से, मेरी बताई गई घटनाओं से बहुत ही ज्यादा रोशनी की तरफ चल दिए हैं। मुझे ऐसा अनुभव होता है और कहीं ना कहीं आपके चलने से मुझे भी कुछ ना कुछ क्रेडिट प्राप्त होगा। चलिए अतर की जिंदगी में चलते हैं। अतर जी कहते हैं, बताते हैं कि मेरी जिंदगी के 4 जन्म मुझे याद हैं, लेकिन वो जन्म अधूरे थे जब तक गुरु का साथ नहीं मिला। यानी गुरु का होना भी जिंदगी में बहुत जरूरी होता है। आज अतर जी एक मंदिर पर अपने गुरु के साथ रहते हैं। उन्होंने सब सुख भोग लिए। कहानी कहां से शुरू होती है? कहानी एक संत से शुरू होती है। संत जो अपार भक्ति कर रहा था, ऐसी भक्ति कि उसका जीवन जब भी समाप्त होगा, अब वो यहां मरेगा और जिएगा नहीं। इतनी ज्यादा भक्ति करने के बावजूद भी इस संत के मन में आती है, काश मेरी भी पत्नी होती और मेरे भी बच्चे होते। आखिरी समय पर जितनी भी तपस्या की थी, यानी तपस्या में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रह गई थी, जो मन में ऐसे विचार आए। फिर क्या था, पूरी जिंदगी भक्ति में लगाई, लेकिन भगवान तो मन की इच्छा को जरूर पूरा करते हैं, और वो भी ऐसे संत की जिन्होंने घोर तपस्या की थी। दूसरा जन्म अतर सिंह कहते हैं, मैं संत के रूप में जब होता हूं तो मेरा दूसरा जन्म मध्य प्रदेश की झांसी में होता है। मध्य प्रदेश की झांसी में मेरा जन्म होता है, मेरा एक परिवार होता है, और मेरी जो लालसा थी ना, मेरी जो इच्छा थी कि मैं बेबी बच्चे हों, तो इस जन्म में भी वो इच्छा अधूरी रह जाती है। मैं थोड़ा सा ही जवान होता हूं, मेरे घर वालों का पड़ोसियों से विवाद हो जाता है। विवाद हो जाता है, पुलिस इस बीच में आती है। अंग्रेजों का देश पर, मतलब अंग्रेजों के आने से पहले की ये बात बताता है और कहता है कि उसके बाद उन लोगों ने जलन में और ईर्ष्या में, मैं घर में सोया हुआ था, मेरा परिवार सोया हुआ था, और हमारे घर को आग लगा दी। जो मेरा घर झोपड़ी नुमा बना हुआ था, यानी जो ये पिछले जन्म का संत था, इसकी इच्छा थी, यानी अब ये 14 साल की उम्र में ही इस दुनिया से चला जाता है। शादी हुई नहीं थी, गरीब परिवार में था। ये उस आग में झुलस जाते हैं, बचते नहीं हैं। और जो अतर सिंह है, अब ये कहते हैं कि मेरा जो तीसरा जन्म होता है वो गुजरात में किरणजी प्रेम जी के नाम से, किरणजी प्रेम, यानी एक मैं कपड़ों का व्यापारी था, और वहां पर मैं कपड़ों का व्यापारी बनकर पैदा होता हूँ। कपड़ों का व्यापार करता हूँ, किरणजी प्रेम मेरा नाम होता है। लेकिन यहाँ पर भी एक समस्या थी। हमारे देश में क्रांतिकारियों की एक लहर सी दौड़ रही थी, और उन क्रांतिकारियों की लहर में मैं डूबना चाहता था, और मैं लोगों के साथ खड़ा होना चाहता था जो क्रांतिकारी थे। और यहाँ पर भी इनकी शादी नहीं हो पाती है। शादी नहीं हो पाती है। देश में आजादी का जो रुख चल रहा था उसे निभाना चाहते हैं, और दोस्तों इन्हें गोली मार दी जाती है। गोली का निशान आज भी इनके शरीर पर है। यहाँ पर भी इनका लक्ष्य पूरा नहीं होता है। दूसरे जन्म में भी जन्म क्यों मिल रहे थे बार बार? क्योंकि जो अतर है उसने सबसे पहले जन्म, यानी 5वें नंबर के जन्म में इसने बहुत कड़ी तपस्या की थी तभी, वरना हर किसी को बार बार मनुष्य का जन्म नहीं मिलता है। ये भी बात नोट कर लीजिएगा आप अपनी नोटबुक में, हर किसी को नहीं मिलता है। लेकिन अतर को क्यों मिल रहा था? क्योंकि उसके अच्छे कर्म, 14 से 12 साल की आयु में उसकी मृत्यु हो जाया करती थी। यहाँ पर जब ये गुजरात में किरणजी सेठ बनते हैं 1900, यानी करीबन 1915 में इनका यहाँ पर जन्म होता है। 1915 में आप सोचिए, अंग्रेजों का बहुत शासन था हमारे देश पर, और 1915 के बाद ये विदेश भी पढ़ाना भेजते हैं। इसके पापा चाहते हैं, क्योंकि सेठ यानी सेठ के घर का बालक था, लेकिन ये नहीं मानता है। ये नहीं मानता है और इसका यानी इसको छोड़ दिया जाता है, और ये क्रांतिकारी बनकर इस दुनिया से चला जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर इसका दूसरा जन्म मैं आपको बताती हूँ, यानी 1915 में जन्म नहीं हुआ था, यानी 1915 में इसकी मृत्यु होती है। अब यहाँ पर ये बिहार के दरभंगा में, यानी जो इसका तीसरा जन्म यानी चौथा जन्म जो होता है, बिहार के दरभंगा में ये चौथा जन्म लेता है। और इस जन्म में इसका नाम त्रिलोकीनाथ था। त्रिलोकीनाथ पढ़ता है इस जन्म में भी, लेकिन किसी कारणवश
इस जन्म में भी इसकी शादी नहीं होती और भगवान को इसका सब कुछ पूरा कराना था और इसको ये समझ में नहीं आता, क्योंकि जब ये त्रिलोकीनाथ बनकर पैदा होते हैं तो इनको अपना नाम, पिछले जन्म का नाम ये कहता है कि 1915 में मेरी मृत्यु हुई थी और किरण जी प्रेम जी भाई मेरा नाम था, यानी मैं एक कपड़ों का व्यापारी था और मैं क्रांतिकारी बनकर इस दुनिया से जाता हूँ, यानी क्रांतिकारी था। अंग्रेजों की जो प्रताड़नाएं थी वो सारी इसने बताई थी और सब कुछ इसने सबके सामने खोल कर रख दिया था, लेकिन फिर भी घर वाले ध्यान नहीं देते हैं और ये इस जन्म में यानी त्रिलोकीनाथ जो होते हैं एक अध्यापक बनते हैं और इस जन्म में ये अपना पूरा जीवन जीते हैं, लेकिन शादी नहीं होती है और ना ही इन्हें अपना लक्ष्य पता चलता है कि मैं क्या करूं आगे चल के और क्यों मैं इस पर आया हूं। हमेशा ही विचार करता है कि मुझे बीती बातें याद हैं, लेकिन मैं उन चीजों को सही क्यों नहीं कर पा रहा, मेरा जन्म क्यों, क्योंकि गुरु का इनकी जिंदगी में नहीं था। इनके गुरु जब ये संत रूप में तपस्या करते हैं तो इनके गुरु होते हैं और गुरु की आज्ञा का अनादर किया था, शायद तभी इसकी भक्ति में विघन डले थे, शायद तभी इसकी भक्ति बिगड़ी थी। बीच बीच में आपको ये सारी जानकारी देती हूँ दोस्तों। यहाँ पर त्रिलोकीनाथ बिना शादी के जिंदगी बिताते हैं और 1968 यानी 68 में इनकी मृत्यु हो जाती है बिना शादी के। अब सोचकर देखिए आप, सपना पूरा नहीं हुआ था, मरते टाइम जो याद था, आंखों में जो छवि थी वो पूरी नहीं हुई थी। अब कैसे क्या होगा, अब कैसे इन सारी चीजों को सही किया जाएगा। इसके बाद ये हरियाणा के एक छोटे से जिले में जन्म लेते हैं और जन्म इनका करीबन यहाँ पर 1969 यानी 69 में इनका जन्म होता है। दोस्तों 1969 में इनका जन्म होता है और इनके घर वाले इनके जन्म से बहुत प्रसन्न होते हैं, अपने माता पिता की इकलौती संतान बनकर उत्पन्न होते हैं। लेकिन अब की बार ऐसे घर में जन्म हुआ था जहां पर शादी हर हालत में होनी ही थी। कैसे होनी थी, इनका नाम अतर सिंह रखा जाता है। अतर नाम से ये प्रसिद्ध होते हैं। इनका नाम रखकर परिवार बहुत खुश होता है। धीरे धीरे अतर बड़ा होता है और कुल 12 साल की आयु में अतर की शादी कर दी जाती है। केवल 12 साल की आयु में अतर की शादी हो जाती है। और सोचिए आप, अतर जो होते हैं वो हर जन्म में हर चीज को प्राप्त करते हैं। इनकी जिंदगी में पैसों की कमी नहीं रही कभी भी और हमेशा जिंदगी इन्होंने संघर्ष ज्यादा नहीं किया। क्रांतिकारी बने, अपनी मर्जी से एक सेठ होने के बावजूद भी इन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया। उससे पहले छोटे से विवाद में 12, 13, 14 साल की आयु में ये हो जाता है। त्रिलोकीनाथ जब बनते हैं तो एक सरकारी अध्यापक थे, तो तब भी इनकी मृत्यु होती है। अब दोस्तों अतर सिंह बने हैं तो एक किसान के घर में जन्म लेते हैं। जन्म लेने के बाद 12 साल की आयु में इनकी पत्नी का नाम यहाँ पर सितारा देवी होता है। पत्नी जो होती हैं वो सितारा होती हैं। सितारा देवी इनकी पत्नी बनकर आती हैं और इनके पिता का नाम यहाँ पर रामचंद्र जी होता है, इनके पिता का नाम, और इनका खुद का नाम अतर होता है। 1969 में इनका जन्म होता है। अब इनके इस जन्म की कहानी मैं आपको बताती हूँ। इस जन्म में भी इनको हल्की हल्की बातें याद रहते हैं। वो 4-5 जन्म जो पीछे के थे, कभी अपने आप को संत रूप में देखते हैं, कभी अपने आप को एक घर के अंदर जलता हुआ देखते हैं, कभी ये अपने आप को कपड़े का व्यापार करते हुए देखते हैं और कभी अपने आप को बच्चों को पढ़ाता हुआ देखते हैं। बड़े विचलित थे अपनी जिंदगी में। इनके 4 बच्चे हो जाते हैं। उसके बाद ये सरकारी विभाग में लग जाते हैं। दोस्तों फिर ये जो ये बम्बे होते हैं यानी नाले होते हैं और या नहर होती हैं, इन पर ये नाले महकमे में लगते हैं। तो वहां पर इनका काम होता है पानी की किधर पानी को छोड़ना है, क्या करना है, मतलब उस तरीके से इनका काम होता है। ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमेशा दिमाग में हर सवाल और जवाब रहता है, मैं क्यों आया हूँ, किस तरह से आया हूँ, क्या है मेरी जिंदगी का लक्ष्य, मैं इतनी सारी चीजों को क्यों देखता हूँ। अच्छा आपको एक और बात बताऊं मैं यहाँ पर, वो जो बहुत जानकारी की बात है। बात यह है कि कभी आप अपने को कहीं पर देखते हो सपने में, कभी सपने में आप देख रहे हो कोई आपके पीछे भाग रहा है। कोई सपना तो ऐसे लगता है कि इसके तार मुझसे जुड़े हुए हैं। कई जगह आप अपने आप को देखते हैं तो सोचते हैं कि ये जगह तो हमने देखी ही नहीं है। वो आपके पिछले जन्म के प्रमाण हैं। आपकी बुद्धि, आपका दिमाग उन्हें साथ लेकर घूम रहा है। कभी आप पहाड़ों में भगते हुए देखते हो ना अपने आप को, कभी आपको लगता है कि हम बहुत बड़े बड़े महलों में या ऐसी चीजों में, पुरानी चीजें आपको जरूर दिखी होंगी सपने में।
कभी कभी आप अपने को आपको ऐसे रूप में देखते हो जिसकी आप उम्मीद भी नहीं करते हो। क्यों देखते हो? बीता जन्म है। वो इंसान आपके साथ ऐसे रूप में आ जाता है सपने में जिसकी आप कल्पना भी नहीं करते हो, सोचते भी नहीं हो। वो बीते जन्म का है। आपका कोई सगा रिश्तेदार आपको सपने में दिखता है, वो अजीब अजीब सी बातें करता है और आप सोचते हो कि क्या मैं ऐसी गंदी सोच रखता हूं या ऐसा कुछ है मेरे दिमाग में। वो भी पिछले जन्म का कुछ ना कुछ रहा है आपका। ये बातें ध्यान देने योग्य हैं कि ये हमारे जीवन में क्यों घटित हो रही हैं और क्यों हमें ये नजर आ रही हैं। इन पर ध्यान दे लिया तो आपको एक ऐसा ज्ञान होगा जिससे आप आगे बढ़ने में सक्षम रहोगे, आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। अतर सिंह अब एक नहर के पास घूम रहे हैं, तभी एक संत बड़े ही रौद्र रूप में इनके सामने आते हैं। अच्छी ही लटाए जटाए हैं, बड़ा शांत मन है, चेहरे को देखकर बड़ा तेज छलकता है, लगता है कि इन्हें देखते ही रहें। अतर उनको देखते ही प्रणाम करते हैं और मुख से एक ही बात निकलती है, गुरुवर को सादर प्रणाम, दंडवत प्रणाम। संत यहाँ पर मुस्कुरा जाते हैं, आखिरकार मुझे तुम मिल ही गए। तुम्हारी वजह से इस धरती पर मुझे भी भटकना पड़ रहा है। अतर हैरान और परेशान, गुरुवर ऐसा कैसे? बोला तुम्हें आधी अधूरी चीजें याद हैं, चलो पूरी चीजें मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुमने 5 जन्म लिए हैं और जो सबसे पहला जन्म है ना, मैं तुम्हारा गुरु बना था। मेरी भक्ति और मेरी प्रार्थना बहुत सक्षम थी, लेकिन तुम मुझसे जुड़े हुए थे और तुझे ऐसे नहीं छोड़ सकता था। 4 जन्मों में मैंने तेरा पीछा किया है, पता है तुझे? 3 जन्मों में। एक जन्म में तो मैं तुम्हारा गुरु था, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। उसके बाद तुम्हें आखिरी चरण पर परिवार का ख्याल आता है और तुम्हारी बुद्धि थोड़ी सी भ्रष्ट हो जाती है और तुम इस मरण और जन्म में फंस जाते हो। उसके लिए मुझे भी यहाँ से नहीं जाना पड़ता, क्योंकि मुझे अपने शिष्य को एक राह पर दिखाना था, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने शिष्य के रूप में चयन कर लिया था। तभी तो कहते हैं गुरु बनाना बहुत जरूरी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये कहता है कि जो संत होते हैं वो कहते हैं कि बेटा अब तुम्हें ये कब तक करना होगा, कब तक तुम मरोगे और जियोगे? क्या इस चीज को छोड़ना नहीं चाहते हो? क्या तुम अपने आप को संभालना नहीं चाहते हो? अब तो घर गृहस्थी का बहुत भोग भोग लिया, अब तो चलो यहाँ से, कब तक रहोगे यहाँ पर? ये जो अतर होता है ये बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और गिरने के बाद ये अपने मुख से वाणी बोलने लगता है। दोनों अनजान थे। ये अतर कहता है मैं उस जन्म में ये था, उस जन्म में ये था, मैं किस लिए आया हूँ। रोने लगता है, कभी हंसने लगता है। उसके बाद अतर होश में हो जाता है। सारी बातें संत बताता है कि तुम्हारी जो एक अवहेलना थी वो तुम्हें यहाँ तक लेकर आई है। अब तुम इन चीजों को छोड़ो और तुमने बहुत ही परिवार का भोग भोग लिया है। तुम्हारे बच्चों की शादी हो चुकी है, तुम्हारे बेटी बेटे बड़े हो चुके हैं और तुम्हारे पूरे कर्तव्य पूरे हो गए हैं। पूरी बहन और बेटियों का भात सूचक तुमने भर दिया है। अब तुम प्रार्थना और भक्ति की तरफ बढ़ो, मुझे तुम्हें अपने साथ लेकर जाना है। दोस्तों यहाँ पर अतर इन सारी बातों को समझ जाता है। जो उसे सपने दिखाई दिया करते थे, झोपड़ी के अंदर बच्चों को पढ़ाना और यहाँ पर क्रांतिकारी बनना, कपड़ों का व्यापार करना, वो सारी बातें एकदम से समझ में आ जाती हैं। कहते हैं गुरुवर कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था और इस जन्म में तुम हाथ आए हो। अगर तुमने अब नहीं अपने आप को बदला तो मैं भी तुम्हें लग 84 योनियों में जाने से नहीं रोक सकता हूँ। अतर सावधान हो जाना, मैं जा रहा हूँ। अगर तुम्हें ये भक्ति करनी है तो मेरे पीछे पीछे आ जा, वरना तुम्हारी मर्जी, जो तू चाहे वो तू कर सकता है। मेरा आखिरी आदेश था। मैं अब इस जन्म के बाद तुम्हें कभी भी नहीं मिलूंगा। मेरा गुरु होने का फर्ज निभ चुका है। मैं 5 जन्मों से तुम्हारी रक्षा और तुम्हारे लिए बहुत कुछ करता आ रहा हूँ, क्योंकि मेरा गुरु कर्तव्य में ये सारी चीजें आती हैं। अब बारी तुम्हारी है। अतर ने कहा कि भगवान आपको इसी गांव में रहना होगा। ये अपने ही गांव में उन संत को रखते हैं और आज दोनों गुरु चेला सेवा में रहते हैं एक दूसरे की में, और दोनों जने भगवान की भक्ति को करते हैं। और अतर उसी स्थान पर रहकर उन्हें स्थान देते हैं और उनके साथ भक्ति, आराधना, पूजा पाठ करते हैं। अतर के चेहरे पर तेज बनने लगा है और अतर जब भी किसी से मिलता है तो बहुत मौन रहता है, ज्यादा बात नहीं करता। अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो शायद मेरी जिह्वा से भी कोई पाप हो सकता है और अब की बार कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। अब मैं चला जाऊंगा, क्योंकि कई जन्मों में रहा तो कुछ पाप कुछ पुण्य होते रहे और इतनी बार किसी को भी मनुष्य योनि का जन्म नहीं मिलता है। गुरु ने साफ साफ कहा
कि तुम्हारे वो संत होने के जो तुम्हारे लक्षण थे या तुम्हारे अच्छे किए हुए कर्म थे या तुम्हारी भक्ति थी, उसी की वजह से तुम्हें बार बार मनुष्य योनि में जन्म मिल रहा है। वरना 2 मौके होते हैं इंसान के पास, सावधान हो जाओ। और यहाँ पर एक भक्त, एक चेला सावधान हो जाता है, अपने गुरुवर की बात मानकर अपनी जिंदगी को गुरुवर के चरणों में समर्पित कर देता है। पूरे परिवार को समृद्ध कर कर ये सरकारी नौकरी वाले हैं, लेकिन अपनी भक्ति में जुड़े हुए होते हैं, रिटायर हुए हैं, घर पर हैं और अपनी भक्ति को अच्छे से करते हैं। कहते हैं कि अब यहाँ इस मृत्यु लोक पर नहीं रहना है, अब तो गुरुवर के साथ जाना है। गुरुवर देखने में लगते हैं कि वो 90 से 95 साल के होंगे, लेकिन आप उन्हें देखकर कहेंगे करीबन 60 से 62 साल के हैं। उम्र इतनी पीछा उनसे चल रही है। तो दोस्तों, क्या कहोगे इस घटना के बारे में, जिसमें एक व्यक्ति को 4 जन्म से 5 जन्म याद थे और वो संत होने के बावजूद भी इस मोह माया के जाल से नहीं अपने आप को छुड़ा पाए। तो हम तो गृहस्थ आश्रम में होते हैं भैया, हमारा क्या होगा भगवान ही जाने, पता नहीं कैसे क्या सब कुछ होगा। मैं तो आश्चर्य में रहती हूँ। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता? आपके अंदर सवाल नहीं आते कि हम मरण और जन्म में क्यों फंसे हुए हैं? एक सर्कल में जैसे ब्लैक होल होता है, उस ब्लैक होल की तरह हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। भ्रमित करने वाली चीजें हमें बहुत ज्यादा हैं, मिठाई से लेकर पकवान से लेकर सारी चीजें होती हैं। तो दोस्तों बताइए, घटना आपको कैसी लगी? सच्ची घटना है, कुछ जरूरी जानकारी आपसे गोपनीय रखी हैं। अथर जी नहीं चाहते कि मेरी जिंदगी में अब कोई भी मुसीबत या कोई परेशानी आए, लेकिन अगर इस घटना से लोगों का भला हो रहा है तो इस घटना को जरूर अपने चैनल पर डालना। मैं आश्चर्य में रह जाती हूँ उनसे मिलकर, और दोस्तों आपको भी आश्चर्य होना चाहिए। तो जैसी भी आपको ये घटना लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। जेपी सिंह भाई, बहुत दिन से आपको याद किया, लेकिन आज आप मोस्टली मुझे दिखाई दे गए हो। नीता कुंतल बहन नहीं दिखाई दे रही हैं, ऐश्वर्या माँ दिखाई नहीं दे रही हैं, बहुत सारी बहनें हैं, मधु उपमन माँ तो दिखाई देती हैं, बहुत सारी माएँ मेरे चैनल से थोड़ी दूर है। तो आपको ऐसा नहीं करना होगा। राव मोहम्मद नहीं दिखाई देते हैं और बहुत सारा परिवार है। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मुझे माफ करना, 2 या 3 दिन आप लोगों के नाम नहीं लिए जाएंगे, उसके लिए बहुत सारी माफी मांगती हूँ आप लोगों से। मेरे उसके बाद रेगुलर ही आपके नाम चलेंगे। तब तक के लिए सॉरी।